गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम 6th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारे बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन चल रहा था कन और मन, है ना। कहानी पढ़ रहे थे ना अपन कि कहानी दो भाई थे और दो भाई, एक भाई जो था कन वो बड़ा ही क्या था, चतुर और चालाक था और अपनी स्वार्थ में लगा हुआ था, और जो मन था वह क्या था, बड़ा सीधा साधा था। और जब उनकी पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा होता है तो किस तरह से कन जो है अपनी चतुराई के द्वारा, अपने स्वार्थीपन के कारण वह मन को क्या करता है, एक तरीके से देना ना देना बराबर है उसके लिए। तो काफ़ी कुछ अपन उसके बारे में जानकारी ले चुके थे। आज हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से जो एक बुज़ुर्ग महिला थी, उस बुज़ुर्ग महिला ने मन को समझाया कि मन जो तुम इतने उदास क्यों हो। तो उसने मन ने सारी बात बताई कि मेरे भैया जो हैं उन्होंने बंटवारा किया है और किस किस तरह का बंटवारा किया है। तो वो जो बुढ़िया चाची थी, बुढ़िया चाची अब थोड़ी चतुर थी, अब वो मन को बेटा क्या सलाह देती है, पढ़ते हैं हम। अब तब बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम भी एक काम करो, उस रजाई को दिन में भिगो कर रख दो। ऐसा करने से कल रात में चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अगर वह तुमसे रजाई भिगोने का कारण पूछे तो कहना कि रजाई दिन में तुम्हारे पास रहती थी, तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कहने पर वह चुप हो जाएगा। इसी तरह फल तोड़ने के लिए कन जब पेड़ पर चढ़ेगा तब तुम कुल्हाड़ी लेकर उसके निचले हिस्से को काटने के लिए चले जाना। हाँ, जो बुढ़िया माई थी ना, वो चतुर थी, उसने क्या बोला कि तुम क्या करो, जो रजाई पे दिन में तो क्या करता था वो मन के पास में रहती थी रजाई, और रात को किसके पास में रहती थी, उसके बड़े भाई कन के पास में। तो बुढ़िया माई ने क्या बोला कि तुम दिन में क्या करो, उस रजाई को पानी में भिगो दो, और पानी में भिगो दोगे तो वो रात को ओढ़ ही नहीं पाएगा। तो कैसे वो उसको अपनी गलती का क्या होगा, एहसास होगा। उसी तरह से तुम क्या करो कि जब कन पेड़ पर चढ़े फिर अपने फल फूल लेने के लिए, तो तुम नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उसको कुल्हाड़ी से क्या करना, काटने लगना, जिससे भी क्या होगा, वह फल फूल ले नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे का हिस्सा तो तुम्हारे पास में ना, ऊपर के फल फूल वाला हिस्सा है उसके पास में। तो जब नीचे का तना ही कट जाएगा तो फल फूल काहे में उगेंगे। उसी प्रकार से गाय को भी धोने लगे तो गाय को डराना कि जब वो गाय को क्या करने लगे, दूध निकालने लगे, तो तुम आगे से उसको क्या करना, डराना, जिसके कारण से कि वो पीछे से दूध निकाल ही नहीं पाएगा। दोहने में दिक्कत होगी तो कन तुम्हें गाय को डराने से मना करेगा। तब तुम कहना कि गाय के अगले हिस्से पर का मालिक कौन है, मैं मालिक हूँ, मैं कुछ भी करूँ आगे का हिस्से का, पीछे के मालिक तुम हो, तुम्हारी इच्छा जो करो। अपने हिस्से के साथ तुम जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते हो, कन को इससे क्या इतराज हो सकता है। ऐसा करोगे तो वह चालाकी छोड़कर सीधा सीधा तुमसे व्यवहार करने लग जाएगा। वो बोलते ना बेटा, चालबाज के साथ में थोड़ी बहुत चालाकी करना ज़रूरी है, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति आपको मूर्ख बनाता जाएगा और आप मूर्ख बनते जाएंगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे को तैसा। उसने मन ही मन बुढ़िया की सारी बातें की और अमल करने का निश्चय कर लिया। अमल यानी कि उस बात को निश्चय कर लिया कि भैया हाँ, मेरे को ये कार्य अब करना है, इच्छा अनुसार। अमल यानी कि इच्छा अनुसार कार्य करना। दूसरे दिन सुबह उठकर मन ने गाय का गोबर उठाकर फेंका, फिर उसे दाना पानी खिलाया। उस समय मुंह में दातुन लिए, हाथ में बाल्टी लेकर कन अपने कमरे से बाहर आया। बाल्टी लेकर वह गाय को धोने बैठ गया। जैसे ही कन ने गाय को धोने के लिए हाथ बढ़ाया, मन ने गाय को डांटना शुरू कर दिया। गाय घबरा गई और पीछे हट गई। उसकी टांगों में लटकर बाल्टी जो थी वह क्या हो गई, गिर गई। कन भी घबरा गया कि अचानक ये क्या हो गया। सिर उठाकर उसने देखा कि मन गाय को क्या कर रहा है, डरा रहा है। तो उसने बोला, अरे यह तुम क्या कर रहे हो, देखते नहीं मैं दूध धो रहा हूँ, रोज सुबह दूध पिए बगैर मैं नाश्ता नहीं करता। कन ने कहा। तो मन ने क्या जवाब दिया, फिर तुम्हें पता है कि मैं सुबह उठने के बाद में क्या करता हूँ, पहले दूध पीता हूँ, उसके बाद में नाश्ता करता हूँ। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो और तुम मेरे को दूध धोने नहीं दे रहे हो। गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। मन ने शांत स्वर में कहा कि भाई आगे का हिस्सा मेरा है, मेरा मन करेगा जो करूँगा, तुम्हारा पिछले वाला हिस्सा है, तुम्हारा मन करे जो तुम करो। उसके बाद कन ने जितनी बार भी गाय को धोने की कोशिश करी, मन गाय को डराता रहा। कन नाराज हो गया, वह समझ गया कि अब दूध दूहना कठिन है। ठंड के दिन थे, रात में खा पी कर कन सोने की तैयारी कर रहा था। अब उसने क्या किया, ठंड के दिन थे, अब उसने जो खाया पिया और खा पी के सोचा कि अब रजाई ओढ़कर क्या करूँगा, आराम से
सोऊंगा। तो देखिए रजाई का क्या हाल होता है। जब वह रजाई लेने गया तो देखा कि रजाई पूरी तरह से गीली पड़ी है। वह क्रोध में आ गया, उसके मन को बुरा बुरा कहना शुरू करा। अब उसने क्या करा कि रजाई तुमने भिगो दी, तुमने रजाई क्यों भिगोई, अब रात को मैं क्या ओढ़कर सोऊंगा। कन चिल्लाया। मन ने फिर शांत स्वर में कहा, दिन के समय मेरी थी, मैं भिगोऊं या सुखाऊं उसे तुम्हें क्या। क्या जवाब दिया कि दिन में मेरी रजाई थी, अब मैं इसको दिन में भिगोऊं या सुखाऊं या कुछ भी करूं मेरी इच्छा। अब रात्रि हो गई है, ये ले जाना चाहो तो तुम ले जाओ, अब ये नहीं सूखी तो मैं क्या करूं। उस दिन सारी रात कन ठंड में ठिठकता रहा। वह धीरे धीरे जान रहा था कि मन को अधिक समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। उसके घर के पिछवाड़े बाग में अमरूद का पेड़ था, उस पर बड़े बड़े अमरूद लगे हुए थे। कन अमरूद तोड़कर रोज बाजार में बेचने जाता था। भाई फल तो उगते थे ना, अमरूद उगते, वह रोज क्या करता, अमरूदों को तोड़ता और मार्केट में जाके उनको सेल कर देता। एक दिन कन झोला लेकर अमरूद के पेड़ के पास में पहुंचा। वह पेड़ पर चढ़ गया और अमरूद तोड़कर झोले में भरने लगा। उसी समय मन हाथ से कुल्हाड़ी लेकर भागता हुआ आया और कन ने उसे आते हुए देखा, लेकिन वह कुछ न समझ सका। वह ऊपर से चिल्लाया, मन कुल्हाड़ी लेकर क्यों आए हो, क्यों लेकर आए हो कुल्हाड़ी, क्या कारण है। मन बोला, इस अमरूद को पेड़ की जड़ से काटना है। कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस अमरूद का पेड़ है ना, इसको जड़ से क्या कर दूंगा, काट दूंगा, क्योंकि नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूँ इस पेड़ का। अरे यह क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जड़ काटोगे तो पेड़ गिर जाएगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है। यह कहते कहते कन जल्दी से पेड़ के नीचे उतर गया। अब उसने क्या कहा कि भाई तुम नीचे से उसको जड़ से उसको काटोगे तो पेड़ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, उसमें फल कहाँ से लगेंगे, मैं अमरूद कैसे तोड़ूंगा। और ये कहता हुआ वो नीचे उतर गया। अब मन क्या जवाब देता है, नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहे वो करूं, तुम्हें इससे क्या। यह कहकर मन ने धीरे से कुल्हाड़ी का एक बार पेड़ के निचले हिस्से पर कर दिया। कन ने आगे बढ़कर मन का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे भाई मुझे माफ़ कर दो, पर ऐसा अनर्थ ना करो। ऐसा कहकर कन रोने लगा, यानी कि उसको अपनी गलती का क्या हो गया, एहसास हो गया कि मैं अपने छोटे भाई के साथ में क्या कर रहा था, अन्याय कर रहा था, गलत कर रहा था। अब से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे और सारी वस्तुओं का मिलजुल कर उपयोग करने लगे। कहते हुए कन ने मन को गले से लगा लिया। मन में बुढ़िया माई को धन्यवाद दिया, यानी मन जो था उसे मन ही मन क्या किया, जो बुढ़िया चाची थी ना जिसने सलाह दी थी, उसको मन ही मन उसको क्या किया, धन्यवाद दिया कि उसने सही सलाह दी, जिसके कारण से कि कन का जो हृदय है परिवर्तित हो गया और जो वह उसके मन में जो था मेरे प्रति ग्लानि थी, यानी कि वह स्वार्थ की भावना रखता था, वह स्वार्थ की भावना भी क्या हो गई, समाप्त हो गई और दोनों भाई में वापस से पहले जैसा प्रेम हो गया। चलिए बेटा, लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेटा इसके अंदर देखिए आपकी जो लास्ट में रचनाकार के बारे में बता रखा है पेज नंबर 62 पर, एक बार मैं पढ़ रही हूँ। असम की जातीय गीत ओ मोर अपनार देश की रचयिता लक्ष्मीनाथ, यानी कि जो इस कहानी के जो लेखक है उसका नाम क्या है, लक्ष्मीनाथ, साहित्य के अनमोल रत्न है। इनका जन्म 1868 में हुआ था। उच्च शिक्षा के दौरान, उच्च शिक्षा यानी कि अपने BA MA से जो शिक्षा होती है उससे संबंधित दौरान उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, शैली, बायरन और किट्स की गहराई से अध्ययन किया। सन 1889 में इन्होंने अस्मिया भासुमती सभा का गठन किया। अपनी आत्मकथा के अंदर इन्होंने अपने जीवन की बहुत अधिक व्याख्या करी, यानी कि इन्होंने स्वयं ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। आत्मकथा किसे कहते हैं बेटा, स्वयं की लिखी जाने वाली जीवनी को हम आत्मकथा कहते हैं। लक्ष्मीनाथ की मृत्यु सन 1938 में हो गई और इनके असम साहित्य सभा ने उस दिन इनको साहित्य दिवस घोषित किया है। तो बेटा ये जीवन परिचय जो दे रखा है ना, जीवन परिचय भी आपको अपने बुक के अंदर कंप्लीट करना है। तो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 6 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।